चलिए दोस्तों, बीकानेर का राठौर राजवंश देखते हैं। वर्तमान बीकानेर क्षेत्र प्राचीन काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी अक्षत्रपुर या नागौर हुआ करती थी। बीकानेर के शासकों को जांगल घर बादशाह कहा जाता था। बीकानेर नगर एक घाटी में बसा हुआ है, जिसे राती घाटी के नाम से जाना जाता है। राव बीका 1465 से 1504 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा। मारवाड़ के राव जोधा का 5वां पुत्र था, जिसने 1465 में बीकानेर के राठौर राजवंश की स्थापना की थी। इस राज्य की स्थापना में नारा नामक जाट युवक ने भी राव बीका का सहयोग किया था। राव बीका ने अपनी प्रथम राजधानी कोडमदेसर को बनाया था। कोडमदेसर को राव बीका ने 1488 में बीकानेर नगर बसाया। बीकानेर नगर की स्थापना अक्षय तृतीया को की गई थी, अतः अक्षय तृतीया को बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। नोट: बीकानेर के राठौर राज्य की स्थापना 1465 में हुई, जबकि बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में हुई। तो बीकानेर के राठौर राज्य की स्थापना 1485 में हुई, जबकि बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में हुई। राव लूणकरण, इनका जो टाइम पीरियड था 1505 से 1526 के बीच में रहा। बीठू सूजा ने राव जेतसी रोछंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। इसने स्वयं के नाम पर लूणकरण नगर बसाया था। राव लूणकरण जैसलमेर के रावल, जैतसी और नागौर के शासक मोहम्मद खां को पराजित किया था। राव लूणकरण 1526 को धौसा यानी दोसी युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए मारा गया था। राव जैतसी 1526 से 1541 खानवा युद्ध के समय बीकानेर का शासक था। इसने अपने पुत्र कल्याणमल को खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए भेजा था। राती घाटी का युद्ध 1534 में होता है। इसे भटनेर का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में राव जैतसी ने हुमायूं के भाई कमरान को पराजित किया। इस युद्ध की जानकारी बीठू सूजा की पुस्तक राव जैतसी रोछंद से मिलती है। पहेवा या साहेबा का युद्ध ये 1541 में हुआ। कहाँ? जोधपुर में। तो यह युद्ध राव जैतसी और मारवाड़ के मालदेव के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जैतसी पराजित हुआ और मारा गया तथा जैतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। राव जैतसी ने पहेबा युद्ध से पहले अपने मंत्री नागराज को मालदेव के विरुद्ध सहायता लेने के लिए शेरशाह सूरी के पास भेजा था। कल्याणमल तो 1444 से 74 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा। 1444 के गिरी सुरमेल युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी का सहयोग किया था। शेरशाह सूरी के सहयोग से ही 1544 में बीकानेर का ये शासक बना। कल्याणमल ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राठौर शासक था। सदाशिव भट्ट इसका दरबारी विद्वान था, जिसने राज विनोद नामक पुस्तक लिखी है। राज विनोद। राय सिंह तो 1474 से 1612 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा। राय सिंह मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर का समकालीन रहा। इसका मुगल सेवा कार्यकाल कितना था? 1570 से 1612। राय सिंह अपने पिता कल्याणमल के साथ ही 1570 के नागौर दरबार में मुगलों की सेवा में चला गया था। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब प्रदान किया था तथा जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब दिया था। अतः जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब प्राप्त था। तो राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का निर्माण 1574 से 85 के मध्य राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था। 1595 में इस दुर्ग पर एक प्रशस्ति लगाई गई थी, जिसे बीकानेर प्रशस्ति या जयसिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जो राय सिंह की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस प्रशस्ति का रचयिता जैन मुनि जैता था। 1573 में राय सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए गुजरात के मिर्जा बंधुओं के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, गुजरात के मिर्जा बंधुओं का, उनके विद्रोहों को दमन किया और कड़होली के युद्ध में गुजरात के विद्रोही सूबेदार इब्राहिम मिर्जा को पराजित कर दिया था। अकबर ने राय सिंह को 1572 एवं 74 तथा 1581 से 83 तक 2 बार मारवाड़ जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। अकबर ने 1577 में राय सिंह को 51 परगने प्रदान किए। अकबर ने राय सिंह को लाहौर का मुगल सूबेदार भी नियुक्त किया था। अकबर ने
1593 में राय सिंह को जूनागढ़ की जागीर प्रदान की तथा 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी। 1604 में राय सिंह को राय की उपाधि दी गई। 1606 में शहजादा खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को ही सौंपी थी। जहांगीर ने राय सिंह को दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त किया था। बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ राय सिंह के समय से ही माना जाता है। बीकानेर चित्रकला का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भागवत पुराण है, जिसका चित्रांकन राय सिंह के समय हुआ था। राय सिंह की मृत्यु 1612 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नामक स्थान पर हुई थी। राय सिंह ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, तो राय सिंह महोत्सव इनकी पुस्तक है। फिर बाल बोधनी ज्योतिष ग्रंथों पर ये पुस्तक लिखी गई है। फिर ज्योतिष रत्नमाला और वैदिक वंशावली, ये सभी इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जय सिंह के दरबारी विद्वान कुंवर पृथ्वीराज राठौर, यह राय सिंह का छोटा भाई था। अकबर ने इसे गागरोन की जागीर प्रदान की थी। गागरोन में रहते हुए कुंवर पृथ्वीराज ने बेली किसान रुक्मणी री नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक को दुरसा आढ़ा में पंचम वेद और 9वां पुराण कहा है। तो दुरसा आढ़ा ने इसको पंचम वेद और 19वां पुराण कहा है। पृथ्वीराज को साहित्य में पीथल कहा जाता है। इटली के विद्वान टेस्टिटोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हैरोस कहा है। कर्नल टॉड ने बेली किसान रुक्मणी री पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल बताया। जय सोम, तो यह जय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद्र का आश्रित कवि था। इसने करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में जय सोम ने जय सिंह को राजेंद्र कहा है। जैता, तो इसने जय सिंह प्रशस्ति की रचना की थी, जैता ने। सूर सिंह, तो इसने 1662-63 में शहजादा खुर्रम के विद्रोह का दमन करने में मदद की थी। करण सिंह 1631 से 1669। औरंगजेब के समय में अटक अभियान के दौरान राजपूत राजाओं को सुरक्षित बचाने के कारण विभिन्न राजपूत राजाओं द्वारा करण सिंह को जांगल बादशाह की उपाधि दी गई थी। इस उपाधि का उल्लेख चिंतामणि भट्ट की पुस्तक सुख सप्तति में मिलता है। मतीरे की राड़, तो इस युद्ध जो कि 1644 में हुआ था, नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य हुआ। यह युद्ध एक प्रकार का सीमा विवाद था जो जाखड़िया गांव नागौर की सीमा को लेकर हुआ था। यह विवाद जाखड़िया गांव नागौर और खिलवा गांव बीकानेर की सीमा से संबंधित था। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक की रचना की है। कर्ण सिंह के दरबारी कवि गंगाधर मैथिली, ये इनका उपनाम था भूषण, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी इन्होंने लिखा है। होशिक भट्ट, इन्होंने करणवत्स नामक रचना की है। अनूप सिंह 1678 से 99। दक्षिण अभियानों यानी कि बीजापुर गोलकुंडा विजय 1686 से 87 में औरंगजेब का सहयोग करने के कारण औरंगजेब ने इसे माही भराती महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। माही भराती और महाराजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने अनूप सिंह को औरंगाबाद और आघूणी यानी जो महाराष्ट्र है का प्रशासक नियुक्त किया था। आघूणी को दक्षिण का बीकानेर कहा जाता है आघूणी को। अनूप सिंह दक्षिण भारत से अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था तथा इन मूर्तियों को बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित करवाया। इन मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति हेरम्ब गणपति, शेर पर सवार गणपति जी की मूर्ति है। नोट, जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनवाई थी। दक्षिण भारत में अनूप सिंह बहुत सी पुस्तकें लेकर आए थे। इसके लिए सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो दक्षिण भारत से इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लेके आई, इसके लिए इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। वर्तमान में इसे अनूप संस्कृति पुस्तकालय कहा जाता है। इस पुस्तकालय ने अनेक संस्कृत पुस्तकालयों की राजधानी में अनुवाद करवाया था। राणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किया था। अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। उस्ता चित्रकला का प्रारंभ अनूप सिंह के काल में ही माना जाता है। उस्ता कला के कलाकारों को अनूप सिंह लाहौर से लेकर आया था। अनूप सिंह की पुस्तकें तो अनूप विवेक है, काम प्रबोध है, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि है, अनुपोदय है, ये गीत गोविंद की टीका है, ये मतलब गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है ये। फिर दरबारी विद्वान थे तो बाण भट्ट थे। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनूप, अंकुश इनकी रचनाएं हैं। अनंत भट्ट, इन्होंने तीर्थ रत्नाकर पुस्तक लिखी। उदय चंद्र, इन्होंने पंडित
पांडित्य दर्पण लिखा। मणिराम तो इन्होंने अनूप विलास अनूप व्यवहार सागर लिखा। सूरत सिंह ये 1777 से 1828 के बीच में राजा रहा। सूरत सिंह ने 1805 में जैसलमेर भाटी राजा को पराजित करके भटनेर दुर्ग को जीता और भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। 1814 में सूरत सिंह ने चूरू ठिकाने पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए। इस समय चूरू का जो जागीरदार था शिव सिंह था। सूरत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों की संधि व अधीनता स्वीकार कर ली थी। सूरत सिंह के समय ही जॉन थॉमस ने बीकानेर पर आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था जो मराठों का सेनापति था। जॉर्ज थॉमस ने ही 1800 में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। सूरत सिंह ने करणी माता मंदिर के संवर्धन का कार्य किया था। अब रत्न सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो दयाल दास रत्न सिंह का दरबारी विद्वान था जिसने दयाल दास श्री ख्यात की रचना की थी। 1829 में रत्न सिंह और जैसलमेर के गज सिंह के मध्य बासन पीर का युद्ध हुआ था। इसमें रत्न सिंह की हार हुई थी। यह युद्ध राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के मध्य अंतिम युद्ध था। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था। एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की क्रांति का दमन में सहयोग दिया व स्वयं सेना का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव इसको दिए थे। गंगा सिंह तो 1887 से 1943 तक बीकानेर राज्य में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक है गंगा सिंह। इन्हीं के समय 1899 और 1900 में प्रसिद्ध छप्पनिया अकाल पड़ा था। इसी अकाल के दौरान अकाल राहत कार्यों का कुशल प्रबंधन करने के कारण अंग्रेजों ने इसे केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। 1899-1900 में चीन में बक्सर विद्रोह के दमन में सहयोग दिया। परिणामतः अंग्रेजों ने इसे चीनी युद्ध पदक दिया। इन्होंने स्वयं के नाम पर श्री गंगा नगर नामक नगर बसाया। गंगा रिसाला नामक सेना का गठन किया और इस सेना के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध दोनों युद्धों में अंग्रेजों का सहयोग किया। उन्होंने 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। एकमात्र शासक जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में रियासती भारत का नेतृत्व गंगा सिंह ने व ब्रिटिश भारत का नेतृत्व एसपी सिन्हा ने किया था। पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय रोम से इन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र को रोम नोट के नाम से जाना जाता है। 1921 में वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने नरेंद्र मंडल यानी चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी तथा इसका प्रथम जो चांसलर था गंगा सिंह ही बने थे। 1927 में इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया। इस कारण इन्हें आधुनिक भागीरथी भी कहा जाता है। इस नहर का इंजीनियर कंवर सेन तथा इस नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था तथा इस नहर की नींव पुरोहित कार्य मदन मोहन मालवीय ने रखवाई थी। मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी गंगा सिंह ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। गंगा सिंह ने बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्पायर्स और राणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ के सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया। शार्दुल सिंह समता एवं एकीकरण के समय बीकानेर का शासक था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक था।